नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत का महान्यायवादी और राज्य का महाधिवक्ता। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि इनकी नियुक्ति किस तरीके से होती है, इनकी योग्यताएं क्या होती हैं, इनका कार्यकाल क्या होता है, इनके कार्य क्या होते हैं और उसी के पैरेलल में हम आपको राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के बारे में भी कंप्लीट बताएंगे। पता दोनों की हम लोग तुलना करेंगे जिससे हमें ये अच्छे से समझ में आए कि आखिर दोनों चीजों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं, प्लस इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में है। तो हम अगर आर्टिकल की बात करते हैं तो ये आर्टिकल जो है इसका 76 है। और अगर हम भारत के महाधिवक्ता राज्य के महाधिवक्ता की बात करेंगे तो ये आर्टिकल 165 के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है इनका आर्टिकल से संबंधित। तो एक एक करके हम इसे लिखेंगे कि मेंस में आखिर आपको इसको लिखना किस तरीके से, उसी अप्रोच में मैं आपको बताऊंगा और राज्य के महाधिवक्ता के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के महान्यायवादी। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो सबसे पहले इसका आर्टिकल है 76। अगर हम भारतीय संविधान के भाग या पार्ट की बात करते हैं तो ये पार्ट 5 के अंतर्गत आता है। इसकी संवैधानिक स्थिति की बात करें तो आर्टिकल 165 और पार्ट जो है इसका वो है 6। तो भाग 6 में है। अंतर भी आपको समझ में आ गया कि ये भाग 5 में, ये भाग 6 में है, ये आर्टिकल 76 में है, ये 165 में है। इसे हम कहते हैं बेटा भारत का प्रथम विधि अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द इंडिया। ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी है या देश का प्रथम विधि अधिकारी है और ये पर्टिकुलर राज्य का है, इसीलिए इसे बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी। अब हम बात करेंगे नियुक्ति पर। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। जबकि यहाँ पर जब हम बात करेंगे राज्य के महाधिवक्ता की तो इसकी नियुक्ति गवर्नर या राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आपको अंतर क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट कार्यकाल की बात करें, टेन्योर, तो इसका टेन्योर जो है वो फिक्स नहीं होता है, मतलब नॉट फिक्स्ड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैसा है, अनिश्चित कार्यकाल है। यहाँ पर भी इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है। ये इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है कि महाधिवक्ता या महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है, तो अनिश्चित होता है। सामान्यतः बात करें तो सरकार बदलते से ही आप देखेंगे कि महाधिवक्ता और महान्यायवादी बदलते हैं। अगर केंद्र में सरकार बदलती है तब भी ऐसा होता है और राज्य में सरकार बदलती है तो सामान्यतः ये अपना इस्तीफा दे देते हैं। नेक्स्ट योग्यता। तो योग्यता की बात करेंगे कि इनके क्वालिफिकेशन क्या है। तो बेटा ये सुप्रीम कोर्ट के जज की जो योग्यताएं होती हैं उसके इक्वल योग्यता रखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल, और राज्य की बात करें तो इसकी योग्यता होती है हाई कोर्ट जज के इक्वल, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य। अब हम आते हैं कार्य पर। तो कौन है बेटा ये विधि अधिकारी। तो विधि संबंधी लॉ रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं उसमें ये भारत सरकार को सलाह देते हैं तथा राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों को करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं तो राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कार्य तथा राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी मामलों पर सलाह देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा इनकी महान्यायवादी की है कि भारत के किसी भी न्यायालय में ये सुनवाई कर सकते हैं, जबकि राज्य का जो महाधिवक्ता होगा वो राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई या हियरिंग कर सकता होगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो यूपीएससी ने पूछी है वो ये है कि ये किस समिति का सदस्य हो सकता है। तो ये संसदीय समितियां या पार्लियामेंट्री समिति जो होती हैं उनका ये सदस्य होता है। ठीक है, किसी भी संसदीय समिति का ये सदस्य हो सकता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है ये संसद की बैठकों में, जो पार्लियामेंट की जो बैठकें होती हैं उसमें ये भाग ले सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये वोट नहीं डाल सकता। क्या नहीं कर सकता है ये, तो इसे वोट डालने का राइट नहीं होता है, मतलब वोटिंग राइट इसके पास नहीं होता है। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, 3 अलग अलग पॉइंट उसमें दिए थे कि संसदीय समितियों का सदस्य होता है, ये बैठक में भाग ले सकता है, संसद की बैठकों में ये अपना मत रख सकता है, लेकिन इसे वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। यही बात अगर हम राज्य के महाधिवक्ता पर देखें
तो ये राज्य के विधानमंडल में बैठकों में भाग लेगा, वहां पर बात करने का, बोलने का अधिकारी है, लेकिन ये वोट डालने का अधिकारी नहीं होता है। और राज्य की जो समितियां होती हैं उनमें भी ये भाग लेता है। तो इस तरीके से बेटा हमने देखा भारत का महान्यायवादी और महाधिवक्ता। तो हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 पार्ट 5। यहाँ पे देखें तो आर्टिकल 165 और पार्ट 6। भारत का प्रथम विधि अधिकारी, ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा, इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल, हाई कोर्ट के जज के इक्वल। और कार्य क्या है तो सरकार को विधि संबंधी मामलों पर सलाह देना। और संसदीय समितियों का सदस्य हो सकता है, बैठक में भाग ले सकता है, अपने विचार रख सकता है, बोलने का अधिकार है, लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या बात कर रहे हैं, प्रसाद पर्यंत, यानी कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब है कि राष्ट्रपति इन्हें जब चाहे तब इन्हें अपने पद से हटा सकते हैं। ऐसे ही ये प्लेजर ऑफ द गवर्नर होता है, यानी कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत इनकी नियुक्ति होती है। तो इस तरीके से हमने बेटा महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बारे में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।